नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ITI कैरियर गुरु में। आज हम 72 अति महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इसमें से 80% तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन CBT में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन CBT में प्रीवियस ईयर में रिपीट भी किया था। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल 72 क्वेश्चन हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे आएगा कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, तो क्या होता है Ctrl+C। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+V। कट की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+X। अंडू की शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Z। रीडू की शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Y। सेव का शॉर्टकट की क्या है Ctrl+S। हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि टोटल 72 क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए। इसमें से पिछली बार क्वेश्चन इसी में से आया था, कॉपी पेस्ट रीडू अंडू, ठीक है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+A होता है। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+F होता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+H होती है। न्यू डॉक्यूमेंट की क्या होती है Ctrl+N। मतलब Ctrl+N दबा देंगे तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओपन की शॉर्टकट की क्या है Ctrl+O है। प्रिंट का Ctrl+P। जैसे हम बोल्ड करते हैं किसी फॉन्ट को तो क्या होता है उसका शॉर्टकट की Ctrl+V। इटैलिक फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है जो टेढ़ा करके लिखते हैं वो होता है इटैलिक फॉर्म, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+I। अंडरलाइन करना है, कोई वर्ड लिखा है उसका अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं Ctrl+U। रिफ्रेश के लिए F5 दबाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेटर बार बार सिस्टम ओपन करते हैं F5 दबाते हैं, या तो फिर माउस का राइट क्लिक करके वहाँ से रिफ्रेश हम कर सकते हैं, बट शॉर्टकट की क्या है F5। रीनेम की शॉर्टकट की क्या है F2। मान लीजिए कोई फोल्डर है, उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद F2 दबा देंगे तो उसका फिर उस फोल्डर का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हेल्प खोलने की क्या है F1 दबा देंगे तो वहाँ से हेल्प की ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आप YouTube चला रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसे फुल स्क्रीन करने के लिए आपको क्या दबाना रहेगा F11 दबा देंगे तो वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यदि हम YouTube चला रहे हैं और या हम मूवी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं सिस्टम में, उसे फुल स्क्रीन में करना है तो हम क्या दबा देंगे F11 दबा देंगे। विंडो बंद करने के लिए हम शॉर्टकट की क्या प्रयोग करते हैं Alt+F4 दबा देते हैं तो वहाँ से शट डाउन हम डायरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को। फिर टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप शॉर्टकट की क्या प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है A और B, मतलब Ctrl+Alt+del, ठीक है। उसके बाद फिर Ctrl+Shift+Escape बटन होता है वो हो जाएगा। आगे डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है Window+D। रन कमांड खोलने के लिए Window+R। कंप्यूटर लॉक करने के लिए Window+L दबा देंगे तो हमारा जो स्क्रीन होता है वो लॉक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। सर्च खोलने के लिए शॉर्टकट की Window+S। मिनिमाइज करने के लिए Window+M दबा देंगे। परमानेंट डिलीट के लिए क्या होता है Shift+Delete। कोई चीज़ अगर हमें डिलीट करनी है, अगर आप सिर्फ डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, लेकिन अगर Shift+Delete दबा देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए डिलीट दबा देंगे तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ब्राउज़र में न्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+T। मान लीजिए हमने क्रोम खोला हुआ है तो
एक पेज खुला हुआ है, हम कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो Ctrl+T दबा देंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा और हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र टैब बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+W होता है। ठीक है। ब्राउज़र हिस्ट्री खोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+H। डाउनलोड खोलने के लिए Ctrl+J। जूम इन करने के लिए हम Ctrl++ दबाते हैं। जूम आउट करने के लिए Ctrl+- दबाते हैं। डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है उसके लिए Ctrl+O। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो उसके लिए F7 हम दबा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है F12। जब हम कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक्सेल चला रहे हैं, आप F12 दबाएंगे तो उसमें सारे फॉर्म आ जाते हैं कि किसी चीज़ को आप किस फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, PDF फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में। ठीक है, फिर लेफ़्ट अलाइन करना है किसी वर्ड को तो Ctrl+L दबा देंगे। सेंटर अलाइन करना है तो Ctrl+E दबा देंगे। राइट अलाइन करना है तो Ctrl+R दबा देंगे। बहुत सारे पैराग्राफ, मतलब पूरी चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, बहुत सारे वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं, उन्हें हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, Ctrl+J, जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+J। स्क्रीनशॉट टूल खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं, Window+Shift+S। सिस्टम में कुछ चल रहा है उसे हमें इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो Window+Shift+S दबा देते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे आगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म के क्वेश्चन बहुत पूछता है। NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ITI का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। DGT डायटोर जल तालाब ट्रेनिंग। बेटा ऊपर के जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, फिक्स है। NCVT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। NSDC का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था, 2015 में। अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य क्या है, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देना। NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। NATS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। CV का फुल फॉर्म कैरिकुलम वीटाई। रिज्यूम नौकरी के लिए योग्यता बताता है। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समय की पाबंदी। कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ क्या है, प्रभावी ढंग से विचार व्यक्त करना। कम्युनिकेशन स्किल पे क्वेश्चन बनता है बेटा। ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं उसे। चलिए अब आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। स्वॉट एनालिसिस में S का अर्थ क्या है, स्ट्रेंथ। W का अर्थ क्या है, वीकनेस। O का अर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटी। T का अर्थ क्या है, थ्रेट। पिछले साल इसमें से चारों क्वेश्चन बने हुए थे। टीम वर्क का मुख्य लाभ क्या है, कार्य में सहयोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एम्प्लॉयर का अर्थ क्या है, नियोक्ता। एम्प्लॉय का अर्थ क्या है, कर्मचारी। PPE का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक चिकित्सा देना। GST का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपके 72 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो यहाँ से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी इसके आगे हम WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ क्वेश्चन को हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।